अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के साथ मैं हूं फजल रहमान शामिल और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा भी फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा की तरह ही है और ये अगर हम इसको ड्रा भी करने लगे, बिल्ड भी करते हैं जब हम एफ एस ए नॉन डिटर्मिनिस्टिक एफ एस ए, तो ये एफ एस ए की तरह ही बिल्ड होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा में और फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा में, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें एफ एस ए, जिस तरह कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था एफ एस ए के बारे में, तो एफ एस ए के बारे में हमने कहा था कि एफ एस ए के अंदर अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसके अंदर टू अल्फ़ाबेट्स हैं ए एंड बी, ए और बी अगर दो अल्फ़ाबेट हैं, तो एफ एस ए के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर एक स्टेट है तो एक स्टेट से कितनी ट्रांजिशन निकलेंगी, जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे उतनी ट्रांजिशंस निकलेंगी। यानी कि अगर दो अल्फ़ाबेट्स हैं तो दो ट्रांजिशंस निकलेंगी, इससे ज़्यादा ट्रांजिशंस नहीं निकल सकती। एफएसए में हमने देखा था कि एक स्टेट से अल्फाबेट के बराबर ही ट्रांजिशन निकलती हैं और हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन निकलती है। जिस तरह ए एंड बी, तो एक ट्रांजिशन ए की निकल सकती है और एक ट्रांजिशन बी की। एफएसए में अगर इस तरह की कोई लैंग्वेज आ जाए ए बी जिसमें दो अल्फाबेट हों, तो एफएसए से जो ट्रांजिशन निकलेंगी वो एग्जैक्टली टू ट्रांजिशन निकलेंगी, हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन जनरेट होती थी। लेकिन अगर हम बात करें एनएफएसए की, एनएफएसए जिसे हम कहते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटन, तो अगर हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात करें तो अगर हम कहें कि हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू ए एंड बी, कि अगर हमारे पास दो अल्फाबेट हैं, एक लैंग्वेज के अंदर दो अल्फाबेट हैं ए और बी, तो अगर हमारे पास एक स्टेट है वन, तो इस स्टेट से हम दो ट्रांजिशंस नहीं निकाल सकते बल्कि दो 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 ट्रांजिशंस निकाल सकते हैं, दो से कम भी ट्रांजिशन निकाल सकते हैं या दो से ज्यादा ट्रांजिशंस ही निकाल सकते हैं। यानी कि एनएफएसए में हम मल्टीपल ट्रांजिशंस भी जनरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास अल्फाबेट दो हैं ए और बी, लेकिन एनएफएसए में हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेट से एक से दो से ज्यादा ट्रांजिशंस जनरेट कर रहे हैं। एक तो ये डिफरेंस हो गया एफएसए और एनएफएसए में कि एफएसए में अल्फाबेट्स के बराबर ट्रांजिशंस जनरेट होती हैं। एफएसए में एक स्टेट से लैंग्वेज के अल्फाबेट्स के बराबर ट्रांजिशन जनरेट होती हैं। लेकिन अगर हम एनएफएसए की बात करें तो एनएफएसए इस चीज की परवाह नहीं करता। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर एक लैंग्वेज में दो अल्फाबेट हैं, तो एनएफएसए में लाजिम नहीं है कि दो ही ट्रांजिशन जनरेट होंगी, जितनी ट्रांजिशन हम मर्जी जनरेट करना चाहें ट्रांजिशन जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा बेशक हम तीन ट्रांजिशंस ए की जनरेट कर दें और एक ट्रांजिशन बी की जनरेट कर दें, तो भी ये एनएफएसए के केस में राइट होगा। इसी तरह अगर एनएफएसए में अगर हम चाहें कि टू स्टेट से हम ए की ट्रांजिशन जनरेट कर दें और दो स्टेट से हम बी की ट्रांजिशन जनरेट कर दें, तो भी ये पॉसिबल है। तो ये मेन डिफरेंस है एफएसए और एनएफएसए का, कि एक एफएसए में आपकी लैंग्वेज के अंदर जितने अल्फाबेट्स होती हैं उतने अल्फाबेट्स के बराबर ही ट्रांजिशन जनरेट होती हैं और हर अल्फाबेट की एक ट्रांजिशन जनरेट होती है। जिस तरह कि यहाँ पर ए की एक ट्रांजिशन जनरेट हुई और बी की भी एक ट्रांजिशन जनरेट हुई। लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा में इसके बरक्स है, यानी कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज के अंदर दो अल्फाबेट हैं ए और बी, तो हम हर स्टेट से मल्टीपल ट्रांजिशन जनरेट कर सकते हैं। कोई बाउंड्री नहीं है कि हम कितनी ट्रांजिशन जनरेट कर सकते हैं। बेशक हम ए की दो ट्रांजिशन जनरेट कर दें, ए की तीन ट्रांजिशन जनरेट कर दें या मल्टीपल ट्रांजिशन जनरेट कर दें। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा लेंगे और उसको हम एनएफएसए में कन्वर्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा है जिसमें हम स्टार्टिंग स्टेट लेते हैं और स्टार्टिंग स्टेट से ए रीड करते हैं और स्टेट टू पे आते हैं और स्टेट टू से भी हम ए रीड करते हैं और हम स्टेट थ्री पे आते हैं जो कि हमारे पास फाइनल स्टेट है। और हम यहाँ पे लूप लगा देते हैं कि मल्टीपल टाइम ए और बी जनरेट हो सकते हैं और यहाँ से स्टेट टू से हम बी की ट्रांजिशन निकाल के वन पे स्टार्टिंग स्टेट पे चले जाते हैं और ये जो हमारे पास स्टार्टिंग स्टेट है यहाँ से हम बी की ट्रांजिशन जनरेट कर देते हैं।
अब अगर हम इस FSA को गौर से देखें तो इसको देख के आइडिया हो रहा है कि ये वाकई FSA है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास लैंग्वेज के अंदर दो अल्फाबेट हैं, ए और बी। इस स्टेट से कितनी ट्रांजिशन जनरेट हो रही है? दो। एक दो, एक ए की ट्रांजिशन और एक बी की ट्रांजिशन। इसी तरह से स्टेट 2 की अगर हम बात करें तो इसमें से भी दो ट्रांजिशन जनरेट हो रही हैं, एक ए की ट्रांजिशन और एक बी की ट्रांजिशन। इसी तरह अगर हम स्टेट 3 की बात करें तो यहाँ भी दो ट्रांजिशन जनरेट हो रही हैं, एक ए की ट्रांजिशन और एक बी की ट्रांजिशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये FSA है। अब हम इस FSA को इसके मुतबादिल NFSA में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहें कि सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, कि हमारे पास लैंग्वेज के अंदर जो अल्फाबेट हैं वो ए है और बी है। और हम यहाँ पे कहें कि हमने स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट लिया, ए रीड किया, स्टेट 2 पे आए और स्टेट 2 पे आने के बाद हमने फिर ए रीड किया और ए रीड करने के बाद हम स्टेट 3 पे आए जो कि फाइनल स्टेट है। और यहाँ पर हम ए बी लूप लगा देते हैं और यहाँ पर भी हम ए बी लूप लगा देते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो FSA था बिल्कुल सेम इसी FSA का हमने एक NFSA जनरेट कर दिया है। ये दोनों ये दोनों FSA और NFSA एक ही लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज? ऐसी लैंग्वेज जिनमें हर स्ट्रिंग के अंदर एक दफा डबल ए इकट्ठा जरूर आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखें इस NFSA में तो 1 टाइम में एंड 2 टाइम में, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग जनरेट होगी तो उसमें एक दफा कम से कम एक दफा डबल ए इकट्ठा जरूर आएगा। इस FSA में भी अगर हम देखें तो ये भी हर उस स्ट्रिंग को जनरेट करेगा जिसमें कम से कम एक दफा डबल ए जरूर आएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या ये वाकई NFSA है। ये देखने के लिए हमें ट्रांजिशंस पर गौर करना पड़ेगा। हमारे पास लैंग्वेज के अंदर हमारे पास लैंग्वेज के अंदर दो अल्फाबेट्स ए और बी। स्टेट 1 से एक ए की ट्रांजिशन जनरेट हो रही है, यहां से भी ए की ट्रांजिशन और यहां पर बी की ट्रांजिशन। यानी कि इस स्टेट 1 से टोटली कितनी ट्रांजिशंस जनरेट हो रही हैं? इस स्टेट 1 से टोटली 3 ट्रांजिशन जनरेट हो रही हैं। 1 2 3, 2 ट्रांजिशंस ए की जनरेट हो रही हैं और एक ट्रांजिशन बी की जनरेट हो रही है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये इस तरह की प्रॉपर्टीज NFSA की होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास FSA नहीं है, फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा नहीं है, बल्कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा है। अब अगर हम यहां पर देखें स्टेट 3 पे तो स्टेट 3 में दो ही ट्रांजिशन जनरेट हो रही हैं। इट्स ओके, बट अगर हम यहां पर देखें स्टेट 2 पे तो ये जो स्टेट 2 है इससे देखें हमारे पास लैंग्वेज के अंदर दो अल्फाबेट हैं लेकिन स्टेट 2 से एक ही ट्रांजिशन जनरेट हो रही है। अब ये FSA होता तो इसमें एक ट्रांजिशन ए की जनरेट होती और एक ट्रांजिशन बी की जनरेट होती, लेकिन ये NFSA इसलिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने स्टेट 2 से सिर्फ एक ही ट्रांजिशन जनरेट की है और बी की ट्रांजिशन जनरेट नहीं की। तो इस तरह से हम किसी भी FSA को NFSA में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि जिन स्ट्रिंग्स को FSA आपका एक्सेप्ट कर रहा है उन स्ट्रिंग को NFSA भी एक्सेप्ट करें, और उन स्ट्रिंग्स को जिनको आपका FSA रिजेक्ट कर रहा है उन स्ट्रिंग को आपका NFSA भी रिजेक्ट करें। मैं दोबारा बताता चलूं कि FSA को NFSA में कन्वर्ट करने के दौरान एक बात का ख्याल रखना है कि हर वो स्ट्रिंग जिसको आपका FSA एक्सेप्ट कर रहा है उसको NFSA भी एक्सेप्ट करें, और हर वो स्ट्रिंग जिसको आपका FSA रिजेक्ट कर रहा है उसको NFSA भी रिजेक्ट करे। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमने FSA को NFSA में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि इसको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा कह रहे हैं, और ये जो हमारे पास FSA है इसे हम डिटर्मिनिस्टिक फिनाइट ऑटोमेटा भी कहते हैं। जो हमारे